भारत का संविधान मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12-35 में निहित भारत में मौलिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, ताकि सभी भारतीय भारत के नागरिक के रूप में शांति और सद्भाव से अपना जीवन जी सके। इन अधिकारों को मौलिक के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये सर्वांगीण विकास यानी भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए सबसे आवश्यक है और देश के मौलिक कानून यानी संविधान द्वारा संरक्षित है। यदि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं और राज्य मशीनरी को मौलिक अधिकारों को लागू करने का निर्देश दे सकते हैं। इनमें अधिकांश उदार लोकतंत्रों के लिए सामान्य व्यक्तिगत अधिकार शामिल हैं, जैसे कानून के समक्ष समानता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, धर्म का अभ्यास करने की स्वतंत्रता और रिट के माध्यम से नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में इन अधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप न्यायपालिका के विवेक के अधीन भारतीय दंड संहिता में निर्धारित दंड दिया जाता है। मौलिक अधिकारों को बुनियादी मानवीय स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां प्रत्येक भारतीय नागरिक को व्यक्तित्व और जीवन के उचित और सामंजस्यपूर्ण विकास का आनंद लेने का अधिकार है। ये अधिकार भारत के सभी नागरिकों पर सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी जाति, जन्म स्थान, धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। वे कुछ प्रतिबंधों के अधीन अदालतों द्वारा लागू करने योग्य हैं। अधिकारों की उत्पत्ति कई स्रोतों से हुई है, जिनमें इंग्लैंड का बिल ऑफ राइट्स, यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स और फ्रांस का मनुष्य के अधिकारों की घोषणा शामिल है। 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32-35। अधिकारों का शाब्दिक अर्थ उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्तिगत भलाई के साथ साथ समुदाय की भलाई के लिए भी आवश्यक है। भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकार मौलिक है क्योंकि उन्हें देश के मौलिक कानून में शामिल किया गया है और अदालत में लागू किया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे संवैधानिक संशोधन से पूर्ण या प्रतिरक्षित हैं। भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का उद्देश्य स्वतंत्रता पूर्ण सामाजिक प्रथाओं की असमानताओं को खत्म करना भी है। विशेष रूप से उनका उपयोग अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए भी किया गया है और इसलिए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। वे मानव तस्करी और जबरन श्रम पर भी रोक लगाते हैं। वे जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी भाषाओं को संरक्षित करने और अपने स्वयं के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अनुमति देकर उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इसने मूल रूप से अपने नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए। हालांकि 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु का प्रत्येक बच्चा निःशुल्क शिक्षा का हकदार है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में शीर्ष न्यायालय ने यह माना था कि मौलिक अधिकारों में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। हालांकि इस तरह के संशोधन से संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।